अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में वाहिद और जमा जो हैं वो हमने पढ़े थे कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। वाहिद एक को और एक से ज़्यादा को हम क्या बोलेंगे जमा बोलेंगे। तो ऐसे ही अगर हम वाहिद होगा, कपड़ा वाहिद होगा, तो अगर हम बहुत सारे कपड़े वहाँ रखे होंगे तो हम कपड़े की जमा क्या आएगी, यानी एक से ज़्यादा अगर कपड़ा होगा या चूज़े होंगे, चूज़ा होगा या तरबूजा होगा या गधा होगा या तारा होगा या दरवाज़ा होगा या अंडा होगा, ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक से जायद अगर होंगी तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, बोलने में और लिखने में वो क्या आएंगी और कैसे आएंगी, ये चीजें हम पढ़ रहे थे। तो आज हमने बहुत सारे अल्फाज की जमा जो है वो हमने सीख लिया है। तो आज हम बाकी जो हमारा ये वाला पेज नंबर 29 है इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे कपड़ा है, कपड़ा क्या है, वाहिद है, तो हम कपड़ा की जमा क्या पढ़ेंगे, कपड़े। कपड़ा की जमा हम क्या लिखेंगे और पढ़ेंगे, कपड़े। ऐसे ही कव्वा है तो कव्वा की जमा क्या आएगी, कव्वे। चूजा की जमा क्या आएगी, चूजे। तरबूजा क्या है, ये तरबूजा। तरबूजा वाहिद है तो इसकी जमा क्या आएगी, तरबूजे। मदरसा, मदरसा की जमा क्या आएगी, मदरसे। भला, बल्ला, बल्ला की जमा क्या आएगी, बल्ले। पैसा, पैसे। कीड़ा, कीड़े। तारा, तारे। गधा, गधे। दरवाजा, दरवाजे। रास्ता, रास्ते। बकरा, बकरे। कुत्ता, कुत्ते। ये थी हमारी वाहिद और जमा। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वाहिद एक को बोलते हैं और एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं, जमा बोलते हैं। चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, ला तादाद हो, लेकिन एक को वाहिद और एक से जायद को जमा। आगे मश्क में आ रहा है, दर्ज झैल वाहिद इसमों के जमा लिखिए। यहाँ मिसाल दी है, जैसे काला लिखा है, काला वाहिद है तो काले क्या है, इसकी जमा है। तो ऐसे ही मैंने एक मिसाल में मैंने भी लिख दी है, घोड़ा वाहिद है तो इसकी जमा क्या आएगी, घोड़े। लड़का वाहिद है तो इसकी जमा क्या आएगी, लड़के। लेकिन आगे जो है वो आप खुद करेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बुक के ऊपर अभी अभी। जैसे गधा है तो गधे की जमा क्या आएगी वो आपने यहाँ लिखनी है। ताला की जमा क्या आएगी वो आपने यहाँ लिखनी है। चूजा की जमा क्या आएगी वो आपने लिखनी है। अंडा की जमा क्या आएगी वो आपने लिखनी है। बस्ता की जमा क्या आएगी वो आपने लिखनी है। कुत्ता की जमा क्या आएगी वो आपने यहाँ लिखनी है। आगे है, दर्ज झैल जमा इसमों के वाहिद लिखिए। जैसे कमरे है तो कमरे की जो है वाहिद क्या आएगी, कमरा। वाहिद की क्या आएगी, कमरा। ऐसे ही काले है तो काले की वाहिद क्या आएगी वो आपने यहाँ लिखना है, काले की वाहिद यहाँ लिखनी है। ऐसे ही कुत्ते की वाहिद क्या आएगी वो आपने यहाँ लिखनी है। जूते की वाहिद क्या आएगी वो आपने लिखनी है। ताले की वाहिद क्या आएगी वो आपने लिखनी है। नाले की वाहिद क्या आएगी वो आपने लिखनी है। लड़के की वाहिद क्या आएगी वो आपने लिखनी है। समझ आ गई प्यारे बच्चों? अगर आप खुद नहीं लिखोगे तो आप मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वाहिद और जमा की वाहिद या वाहिद की जमा लिख सकते हैं या आपको अच्छे से आ चुका है या नहीं आएगा, इसलिए आप खुद ये चीज लिखेंगे। झैल में दिए गए वाहिद इसमों को अपने जमा इसमों से मिलाइए। यानी कव्वा जो है, कव्वे की जमा क्या है उसके साथ आपको मिलाना है। मैं आपको 2-3 मिला के बता दूंगी तब आपको पता रहेगा। जैसे कव्वा की जमा क्या आएगी, कव्वे, तो हम कव्वे के साथ इसको मिला देंगे। जैसे बल्ला है तो बल्ला की जमा क्या आएगी, बल्ले। क्या आएगी, बल्ले। ऐसे ही केला की जमा क्या आएगी वो आपने लिखनी है, केला की केले। ताला, ताला की ताले। रास्ता, रास्ते की रास्ते। घोड़ा, घोड़े की घोड़े। समझ आ गई प्यारे बच्चों? ये आपने यहाँ बुक के ऊपर मिलाना है और इन मिसालों को भी बुक के ऊपर लिखना है, इनको भी और इनको भी। कुछ भी नोटबुक के ऊपर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। समझ आ गई? और आपको जुबानी लर्न करना है वाहिद जमा अच्छे से। समझ आ गई प्यारे बच्चों? तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज, फीमानिल्लाह।